तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज, जिसके अंदर 28 फरवरी को जो आपका बोर्ड का एग्जाम है केमिस्ट्री का, उसके अंदर आने वाले मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस करेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हमारा किस पर बेस्ड है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर केमिस्ट्री। तो फटाफट से देखते हैं और जानते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो रह सकती है, बट सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम सिर्फ वन शॉट के अंदर कवर करेंगे और सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज की भी वन शॉट की वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। फटाफट से देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर आता है हमारा हेलोकेन एंड हेलोइंस। ठीक है, सबसे पहले हमें पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है हमें किसकी, हेलोकेन की। तो हेलोकेन के अंदर अल्काइल हाइड्राइड्स आर कलरलेस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अल्काइल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी कि दे आर कलरलेस व्हेन प्योर। बस कंडीशन ये होती है कि कौन सी कंडीशन के अंदर, प्योर कंडीशन के अंदर। ब्रोमाइड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज इन लाइट, यानी कि यूवी रेडिएशन के अंदर, ये एचम्यू यानी कि एनर्जी के अंदर, ये लाइट के अंदर आते हैं तो क्या शो करते हैं, ये कलर शो करते हैं। ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शो कलर। ये बात आपको ध्यान रखना है। कब करते हैं, व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ओके, देन मेनी वोलेटाइल हाइड्रोजन कंपाउंड हैव अ स्वीट स्मेल। तो कुछ हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं इनकी स्वीट स्मेल होती है, ध्यान रखना ये बात, स्वीट स्मेल। ओके, फटाफट से आगे जानते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। देखते हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड एंड सम ऑफ द क्लोरोफ्लोरोमिथेने एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। क्या होते हैं, गैस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि क्या होते हैं, गैसियस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, गैसियस नेचर के। तो ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स। ठीक है, अब बात करते हैं हायर मेम्ब्रेन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। इनसे ऊपर जो हायर मेम्ब्रेन के होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड होते हैं। एज वी ऑलरेडी लर्न, मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। आपको पता है पोलर होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर Cl नेगेटिव होता है एंड CH3 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोलरिटी होती है, तो आपको पता ही है इजिली। डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है, आपको पता ही है। एंड वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो कि स्ट्रॉन्गर होता है किसके अंदर, हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर, जैसे RF, RCl, RBr, RI। दे हैव अ हाई पोलैरिटी। क्या होती है इनकी पोलैरिटी, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन केपेबल टू मोलर मास, आपको पता है हायर द मोलर मास, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसके ज्यादा ही होगा। ठीक है, द अट्रैक्शन ऑफ गेट स्ट्रॉन्गर देन द मॉलिक्यूल गेट बिगर द साइज। मतलब जितना ज्यादा बिगर साइज होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट हाइलाइट्स इन अ डिपिक्टेड, यानी कि अलग अलग है। सम अल्काइल ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हाइलाइट्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर RI। ये दे रखा है ऑर्डर, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि आयोडीन का सबसे ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये हमारा येलो वाला है वो कौन है, हमारा आयोडीन है। तो आपको ग्राफ भी देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ग्राफ भी आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हेलोजन प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोकेन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है ना, वैसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन्वर्सिबल पोजीशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन्वर्सिबल पोजीशन होता है, क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज होने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाना। बॉइलिंग पॉइंट जब भी कम होगा मेरा ब्रांचिंग का, इसका मतलब क्या होगा, ब्रांचिंग मेरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रोमो मीथेन प्रोपेन, ये सब दे रखा है। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑफ द 3 आइसोमर, ये देखो इसका 375 है, 364, 346। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली टू सेम। ये बात ध्यान रखना, डाइहेलोबेंजीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा सेम रहता है। हाउएवर द पैरा हो, आइसोमर हो या फिर ऑर्थो हो, ठीक है, या फिर मेटा हो, इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर हैव फिट्स विद द क्रिस्टल दैट इज बेटर देन कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा। बस ये बात ध्यान रखना, पैरा का थोड़ा सा अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि पैरा एक सिमेट्रिकल पोजीशन है। क्या है, एक सिमिकल सिमेट्रिकल पोजीशन है। ओके, ये बात ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है पैरा। ओके, बात करते हैं आगे एंड जानते हैं इसकी डेंसिटी के बारे में। तो देखो दे रखा है ना, ये कौन सा है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, इसका स्लाइटली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, और ऑर्थो का क्या है, उससे भी ज्यादा है। ऑर्थो का क्यों ज्यादा है, क्योंकि नियर बाय क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ये स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या लीनियर होता है, इसलिए मेटा से ज्यादा होता है।
बात समझ आ गई आपको? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? पैरा का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेस्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। एंड सिमेट्री के साथ क्या होता है? फिट इन लैटिस, फिट इन लैटिस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी के अंदर क्या दे रखा है? ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैव हैवियर देन द वाटर। ये बात ध्यान रखना, आर आई, आर आर सी एल या आर सी एल टू, ये सारे क्या होते हैं? हैवी डेरिवेटिव होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। द डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे के अंदर कार्बन अल्काइल ग्रुप की चेंज जो है बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है? इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी कि इनका वो भी क्या होता है? हमारी डेंसिटी क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। तो डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फटाफट से। दे रखा है यहाँ पे, देखो एन के साथ 0.89 आ रहा है, NC3 के साथ ये आ रहा है, आई के साथ ये आ रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन क्या है? एक आयोडीन क्या है? एक बिगर मॉलिक्यूल है। और बिगर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मास भी इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा। उसमें से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? इसकी। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट किसी चीज को रटवाने के सिवा मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट को फील करा दूंगा। ओके, तो आपको पता लग गया आयोडीन की ज्यादा क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की कॉन्सेप्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी बोलता है कि जो भी कंपाउंड मेरा सॉल्युबल है वो किस बेसिस पे सॉल्युबल है वो जानते हैं। द हेलोल्केन एंड हेलोरिन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल इन ऑर्डर द डिसॉल्व। अब रीजन बताओगे इसका आप कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर रीजन बताओगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि आपने पूरा सिलेबस कर लिया और आपको इतना पता होना चाहिए। व्हेन हेलोकेन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलोकेन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन ऑफ द सेटअप बिटवीन द हेलोकेन एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जब भी H2O होता है, यानी कि H का स्ट्रक्चर पता है आपको कैसा होता है? ये किसका स्ट्रक्चर है? वाटर का। एंड ये किसका स्ट्रक्चर है? Cl का। तो क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। और ये बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? मेरा क्रिएट होता है क्या? एनर्जी क्रिएट होती है। वही एनर्जी को कहते हैं हम क्या? लैटिस एनर्जी कह सकते हो या कुछ भी एनर्जी कह सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी कह सकते हो। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी किसकी? हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन की। इसके अंदर मेजर मेजर पॉइंट्स आपको मैंने मार्क कर दिया है, उन मेजर पॉइंट्स के रीजन बता दिए मैंने आपको एग्जैक्ट, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है हमारा? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बहुत ज्यादा चांसेस आपके बोर्ड्स के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोकेन हेलोरिन्स। अल्कोहल एंड फिनॉल्स कंसिस्ट, ये अल्कोहल फिनॉल दोनों के हैं एंड फिनॉल दोनों के हैं इसके अंदर, तो बात ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं किसकी? ये देखिए, कंसिस्ट टू पार्ट्स, अल्काइल एंड अराइल। आपको पता है अल्काइल क्या होता है? जैसे आर जुड़ा होता है अल्काइल, और अराइल होता है जिसके अंदर मेरा साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसको कहते हैं क्या? अराइलिक कंपाउंड। बात समझ आ गई आपको? अब इसके अंदर आप देखोगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप की वजह से ही वेरी करती है, आपको पता ही है। द नेचर ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप आर सिंप्लीफाई द मॉडिफाई ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या क्या प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है? ये बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट होता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन अ नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमेशा ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट होता है मास के। जितना मास उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना, एंड हमारा नंबर ऑफ कार्बन भी उतने ही ज्यादा होंगे क्योंकि मास भी बढ़ेगा। इंक्रीजिंग इन वाटरबल फोर्स, क्योंकि वाटरबल फोर्स भी क्या होता है? फोर्स भी क्या होता है? इंक्रीज होता है साथ के साथ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इन अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। ये सारे रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ आपको रिलेशन याद रखना है, ताकि मैं एनसीईआरटी की एक लाइन को स्क्रूटिनाइज करके आपको बता दूंगा। ओके, फास्ट करते हैं आगे। एंड द OH ग्रुप इज अल्कोहल इज अ फिनॉल इन्वॉल्व इन अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है मेरा मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कैसे। देखो ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है? इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये साइड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये बात ध्यान रखना। इन इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर क्लास ऑफ द कंपाउंड्स। यानी कि यहाँ तक कि एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा किसका होता है? अल्कोहल का होता है। ये बात ध्यान रखना। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो दो तरीके के होते हैं, इंटर और इंट्रा।
ये मैं आपको आने वाले टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ईथर, हेलोल्केन एंड हेलोरीज ये सबसे ज्यादा होते हैं कंपेरेबल टू द मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल भी मॉलिक्यूलर मास बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट। यानी कि जो मेरा इथेनॉल है उसका मोलर मास एंड प्रोपेन का मोलर मास ऑलमोस्ट सेम आएगा, बट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप आ रहा है मेरा? अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। कौन सा ग्रुप आ रहा है? अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। और अल्कोहल का हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, इस वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल का ज्यादा होगा, ठीक है। फटाफट से जानते हैं आगे की तरफ। ये देखिए दे रखा है इसका इथेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन एंड प्रोपेन। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये रहा इथेनॉल का स्ट्रक्चर एंड ये रहा मॉलिक्यूलर मास का, इसका मतलब प्रोपेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो 351 केल्विन और इसका कितना है? 231, यानी किसका ज्यादा है मेरा? इसका ज्यादा है, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। किससे बात करते हैं? सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी आखिर बताते क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल इज वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है इंपॉर्टेंट है ये, और 100% पूछ सकते हैं आपके सीबीएसई में अंदर। क्या बोला गया इसके अंदर कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है किस पे? हमारे अल्कोहल फिनॉल पे। मतलब हमारा अल्कोहल और फिनॉल जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के साथ, और अच्छे से क्या होगा? मिसिबल होगा, यानी कि बेस्ट मिसिबल, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो दे आर गुड। तो अल्कोहल क्या होते हैं? दैट्स व्हाई गुड सॉल्युबल। तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अच्छी होती है कंपेरेबल टू अदर मॉलिक्यूल्स। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अल्काइल, क्योंकि साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? कम होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूल मास वो मास अल्कोहल आर मिसिबल इन वाटर एंड ऑल प्रॉपर्टीज। मतलब जो लोअर अल्कोहल होते हैं, ये बात ध्यान रखना है, छोटी सी इंसर्टी की छुपी हुई लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लोअर OH जो ग्रुप होते हैं, गुड सॉल्युबिलिटी है इनकी। क्या है इनकी सॉल्युबिलिटी? गुड सॉल्युबिलिटी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल भी खत्म कर लिया, बस ईथर रह गया इसका चैप्टर का। ये देखते हैं ईथर के बारे में पढ़ते हैं। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी कहती है द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ ईथर इज पोलर, दस द ईथर हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट। इसके पास भी क्या होता है? ईथर के पास अपना डाइपोल मोमेंट होता है। द वीक पोलरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएट टू अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसके पास क्या होता है? वीक होता है। क्या वीक होता है इसके पास? क्या पोलैरिटी। इसके ऐसे क्या होता है? इसके बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट नहीं करता। विच आर कंपेरेबल टू दोज हु वीक एल्केन्स कंपेरेबल टू द मॉलिक्यूलर मास बट द मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि इसमें बोला गया है, जो हमारे ईथर है, ये तो पेंटेन है, ये ईथर है, और ये अल्कोहल है। तो आप एक चीज देखोगे कि हमारे ईथर का जो मोलर मास वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्यों? ड्यू टू पोलैरिटी। और कैसी पोलैरिटी? वीक पोलैरिटी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन के अंदर वाटर वॉल फोर्स होता है, तो उसमें पोलैरिटी होती है। इथॉक्सी के अंदर पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बढ़ जाती है पोलैरिटी। यहाँ पे ऑक्सीजन की पोलैरिटी क्या होती है? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है? इसका लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है और अपनी अपनी पोलैरिटी को खो देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? ये एक वीक बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आता है। The large difference in boiling point of the alcohol and ether is due to the presence of hydrogen bonding in alcohol. ये बात ध्यान रखना। The miscibility of ether is with water is resemble those of the alcohol are same molecular mass. मतलब इनका थोड़ा सा कम भी होता है। Both ethoxyethane and butanol are miscible in almost same extent. दोनों सेम एक्सटेंट पर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमारे ईथर भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाते हैं, बट ये क्या करते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वीक बनाने की रीजन क्या है? ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू पोलैरिटी कॉन्सेप्ट। क्या बात समझ आ गई आपको? ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बस इसी के साथ हमारा क्या खत्म होता है? हमारा खत्म होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इसका। अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी पढ़ते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिस्क्राइब एज द फॉलो। इन सब के अंदर बता रखा है आपको, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये बात आपको ध्यान रखना है। द मिथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर, तो ये बात ध्यान रखना। C डबल बॉन्ड O H H H इज गैसियस। मिथेनॉल की गैस होती है, ये बात आपको मेंशन कर देनी अपने उसमें। Aldehyde and ketones are liquid solid at room temperature. The boiling point of the aldehyde and ketones are higher than the hydrocarbon. तो boiling point इनका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। इसका रीजन क्यों? ड्यू टू दे हैव अ पोलैरिटी। पोलैरिटी अच्छी होती है इनके पास। पोलैरिटी अच्छी होने का मतलब क्या? कि अपने शेयरिंग करने के इलेक्ट्रॉन की ज्यादा टेंडेंसी है, ओके। अब देखो क्या बोला गया है,
अदर हाइड्रोजन कीटोन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आपको पता ही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन, ये आपको पता ही है, ठीक है। ईथर आर कंपेरेबली मॉलिक्यूलर मास, ईथर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उससे। इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग ड्यू टू आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वही आगे पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। Also their boiling point of lower than those alcohol and similar molecule mass due to the absence of the intermolecular hydrogen bond, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है ईथर के अंदर, इस वजह से अल्कोहल का ज्यादा होता है सबसे, उससे कम मेरा किसका होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, फिर हमारा हाइड्रोकार्बन्स का आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो ब्यूटेन रैंकिंग दे रखी है, मिथॉक्सी ये ईथर हो गया, ये मेरा हाइड्रोकार्बन हो गया, ये ईथर हो गया, ये मेरा क्या हो गया एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये अल्कोहल हो गया। सबसे ज्यादा किसका है टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 370 आ रहा है, यहाँ पे 273 आ रहा है, तो इस वजह से, ठीक है, बात आपको ध्यान रखना है। द लोअर नंबर ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनोन एंड मिसिबल विद वाटर एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑल प्रोपोर्शंस बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये इजिली लोअर कार्बोनिल्स जो है इजिली वो कर सकते हैं क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इजिली कर सकते हैं क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है ये इजिली सॉल्यूबल होते हैं, इजिली क्या होते हैं सॉल्यूबल होते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हम्म, ये लोअर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं, देखो जैसे दे रखा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से बना रखी है, ठीक है, और ये क्या दे रखी है इसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखी है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो क्या बात समझ आ रही है आपको, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। However, solubility of aldehyde and ketones are decreases rapidly on increasing the length of the alkyl chain.